दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में हम जानते हैं कि आप प्रगतिवादी कविता के पुरोधा हैं और छायावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के छायावाद और प्रगतिवादी कविताओं की विशेषताओं का सम्मिलित रूप से दिग्दर्शन करने वाली एक कविता है स्नेह निर्झर बह गया। जैसा कि हम जानते हैं, छायावादी कवि अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख का चित्रण अपनी कविता में करते रहे हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी कुछ कविताओं में अपने व्यक्तिगत जीवन को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया, जैसा कि सरोज स्मृति कविता है जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री के निधन पर अपने संपूर्ण जीवन में जो संघर्ष था उसको अभिव्यक्त किया। राम की शक्ति पूजा कविता में भी कहते हैं कि राम का जो जीवन संघर्षपूर्ण रहा वैसा ही निराला का जीवन भी संघर्षपूर्ण रहा और राम के माध्यम से उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष को अभिव्यक्ति दी है। इसी प्रकार की कई रचनाएं उनकी कही जाती हैं जिसमें कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन को अभिव्यक्ति देते आए हैं। ऐसी ही एक कविता है स्नेह निर्झर बह गया है, जिसमें वे अपने जीवन में स्नेह और प्रेम जैसे कोमल संवेदनात्मक भावों के समाप्त होने की बात करते हैं। साथ में एक प्रगतिवादी स्वर भी इसमें नजर आता है कि अगर कोई रचनाकार है और उसके जीवन में, किसी के कलाकार के जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में जब स्नेह और प्रेम जैसी कोमल भावनाएं समाप्त हो जाती हैं तो वह किस प्रकार से नीरस जीवन यापन करने को विवश होता है। यह एक व्यक्ति के लिए भी है, यह कविता एक समाज के लिए भी कही जा सकती है कि जिस समाज या जिस राष्ट्र में स्नेह और प्रेम जैसी भावनात्मक संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं, उस सूखे हुए समाज का, उस सूखे हुए राष्ट्र का कोई महत्व नहीं है। आइए पढ़ते हैं निराला जी की कविता स्नेह निर्झर बह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जो तन बह गया है। स्नेह रूपी प्रेम रूपी निर्झर, प्रेम रूपी झरना बह करके समाप्त हो गया और अब केवल क्या रहा, जैसे निर्झर के बहने के बाद केवल रेत रह जाती है सूखी हुई, उसी प्रकार से अब सूखा हुआ शरीर रह गया और इसमें प्रेम जैसी जो कोमल भावनाएं थी वह समाप्त हो गई। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिकिया शिखी नहीं आती। आम की डाली जो दिख रही है सम्मुख, वह अब सूखी हुई नजर आती है और जब आम की डाली सूख जाती है, जब वह रसविहीन हो जाती है, जब वह नीरस हो जाती है, तो ऐसी नीरस सूखी हुई आम्र शाखा पर बैठने के लिए कोई पीक यानी कि कोई कोयल, कोई शिखी यानी कि कोई मोर नहीं आता है। पंक्ति में वह हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ। और जब नीरस जीवन हो जाता है तो नीरसता से युक्त जीवन ऐसा लगता है जैसे कि वह एक पंक्ति है जिसका कोई अर्थ नहीं है। जीवन बह गया है और जीवन जल करके समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। आगे लेखक लिखते हैं कि दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, कि मैंने अभी तक, जैसे कि वे एक आम्र वृक्ष को माध्यम बना रहे हैं, तो आम वृक्ष जब सूख गया तब तो कोई वहां पर नहीं आता है, लेकिन जब वहां पर रस था उस समय की बात को वह आम्र वृक्ष याद करता है, वह आम की सूखी डाली याद करती है कि दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, कि मैंने इस संसार को फूल और फल दिए थे। जब मैं हरी भरी थी, जब मेरे अंदर रस विद्यमान था, तब मैं संसार को फूल भी देती थी, फल भी देती थी। किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल, और अपनी प्रतिभा से, अपने शक्ति और सामर्थ्य से सभी को आश्चर्यचकित करती रही। पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, परंतु जो पल्लवित होने का समय था, जब मेरे पर नए नए पत्ते आते थे, वो जो पल था वह अनश्वर था। ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है, और यह जीवन का जो ठाठ था, जीवन का जो आनंद था, जो समाप्त हो गया है। अब मेरे जीवन में वह रस नहीं रहा है। एक आम की डाली अपनी व्यथा गा रही है कि जब मेरे पास में रस था तब सब कोई आते थे, मैं सारे संसार को फूल फल आदि देती थी, लेकिन जब से मैं सूख गई हूँ तब कोई कोयल, कोई मोर यहाँ पर बैठने के लिए भी नहीं आता है। पुनः वर्तमान जीवन को स्मृति आती है कि अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। जब मैं हरी भरी थी तब इस नदी के किनारे जहां पर वह आम का वृक्ष लगा हुआ है, उस
पुलिन पर उस तट पर बैठने के लिए प्रियतमा आती थी, क्योंकि जब हरा भरा वृक्ष किसी नदी के किनारे होता है तो एक प्रियतमा, एक प्रेयसी उस वृक्ष के नीचे आकर के बैठा करती थी। किनारे पर पुलिन पर श्याम तट पर बैठने को निरुपमा, और एक निरुपमा यानी कि बहुत ही अधिक सुंदर स्त्री, ऐसी सौंदर्यवान स्त्री जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, जिसकी कोई समानता नहीं स्थापित की जा सकती, ऐसी बहुत ही सौंदर्य से युक्त स्त्री श्याम तृण पर यानी कि हरी घास पर बैठने के लिए आती थी। जो आम्र का वृक्ष है, उस आम्र वृक्ष के नीचे जो हरी बिछी हुई घास है, वहां पर बैठने के लिए कोई निरुपम सुंदर स्त्री आती थी। बह रही है हृदय पर केवल अमा, अब तो केवल ये है कि मेरे हृदय पर केवल अमावस्या की गहरी रात बह रही है। मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है, और अब मेरा जीवन अलक्षित हो गया है, लक्षहीन हो गया है, कवि भी यह कहता है। और कि आम का जीवन नीरस हो गया है। यहाँ पर आम माध्यम है, प्रतीक है आम, एक ऐसे व्यक्ति का जिसके जीवन में प्रेम जैसी कोई भावनाएं नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति के जीवन का प्रतीक है जहां पर केवल नीरसता विद्यमान है, और ऐसे नीरस जीवन में अगर कहीं पर रस मिल जाए तो वह बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर कवि अपने व्यक्तिगत जीवन को तो लिख ही रहे हैं कि उनके व्यक्तिगत जीवन में कहीं आनंद नहीं रहा, कहीं भावनात्मक संवेद नहीं रहे हैं, इन सब के बारे में तो लिख ही रहे हैं। साथ में वे इस समाज के बारे में भी लिख रहे हैं कि समाज वर्तमान का जो है उसमें भावनाएं नहीं है, और भावना शून्य समाज कैसा होता है वो किसी को कुछ दे नहीं पाता है। और जब समाज भावना शून्य हो जाता है तो उसके पास कोई भी नहीं आएगा, लोग समाज में बंद करके नहीं रहेंगे। और इसलिए आवश्यक है एक राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए कि वह भावनात्मक रूप से परिपूर्ण रहे। और स्नेह निर्जर बह गया कविता एक व्यक्तिगत जीवन से लेकर के राष्ट्रवादिता तक के एक बड़े महत्वपूर्ण विस्तृत आकाश का स्पर्श करती है। इस कारण से यह बहुत ही प्रसिद्ध कविता है निराला जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।